विचार करने वाला मूर्ति पूजा के बराबर है। ये वाक्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। 1. मूर्ति पूजा का मूल अर्थ। मूर्ति पूजा का मतलब है किसी भौतिक प्रतीक, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि के सामने ध्यान, श्रद्धा और विश्वास केंद्रित करना, यानी मन को किसी आकार में स्थिर करना। 2. विचार भी एक मूर्ति की तरह है। जब इंसान किसी विचार, कल्पना या इच्छा में लगातार उलझा रहता है तो वह विचार भी मन में एक मूर्ति की तरह बन जाता है। जैसे मूर्ति को पूजने वाला रोज उसकी ओर ध्यान देता है, उसी तरह विचारों में खोया इंसान रोज उसी विचार को पूजता रहता है। धीरे धीरे वही विचार उसके जीवन पर हावी हो जाता है। 3. बाइबल और गीता की दृष्टि से। बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा केवल पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जब इंसान अपने विचारों, इच्छाओं, लोभ या किसी चीज को परमेश्वर से बड़ा मानने लगता है तो वह भी मूर्ति पूजा है। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 5। गीता सिखाती है कि मनुष्य को मन और बुद्धि को परमात्मा पर स्थिर करना चाहिए, न कि केवल भौतिक विचारों या इच्छाओं पर। गीता अध्याय 6 वचन 5-6। 4. निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसीलिए कहा जा सकता है विचार में फंस जाना भी मूर्ति पूजा जैसा है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में इंसान अपने मन को एक जगह बांध देता है और सच्चे परमेश्वर से ध्यान हटा लेता है। 1. गीता और बाइबल के समान वचन। 1. कर्म पर बल। गीता अध्याय 2 वचन 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। बाइबल गलातियों अध्याय 6 वचन 7। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, हर कोई अपने कर्मों का फल पाएगा। 2. आत्मा अमर है। गीता अध्याय 2 वचन 20। आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। बाइबल उपदेशक अध्याय 12 वचन 7। धूल मिट्टी में लौट जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी जिसने उसे दिया। 3. लोभ और वासना से विनाश। गीता अध्याय 3 वचन 37। वासना और क्रोध ही रजोगुण से उत्पन्न महापापी शत्रु हैं। बाइबल याकूब अध्याय 1 वचन 15। वासना गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु उत्पन्न करता है। 4. परमेश्वर का आश्रय। गीता अध्याय 9 वचन 22। जो लोग निरंतर मेरी उपासना करते हैं उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ। बाइबल मत्ती अध्याय 6 वचन 33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 5. सच्चा भक्त कौन। गीता अध्याय 12 वचन 13-14। जो द्वेष रहित, मित्रवत, क्षमाशील और संयमी है वही मेरा भक्त है। बाइबल 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4-5। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, वह डाह नहीं करता, घमंड नहीं करता, अपना हित नहीं चाहता। 6. युद्ध और धर्म की रक्षा। गीता अध्याय 4 वचन 8। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। बाइबल यशायाह अध्याय 59 वचन 19। जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध ध्वज खड़ा करेगी। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। दोनों शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कर्म और प्रेम ही असली धर्म है, और सच्चा जीवन लोभ, घृणा, पाप से दूर रहकर न्याय और शांति में है। ओपन बुक बाइबल में इच्छा इक्वल्स मूर्ति पूजा। 1 कुलुसियों अध्याय 3 वचन 5। ग्रेटर दैन इसलिए अपनी उस सांसारिक प्रवृत्ति को मार डालो, व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी अभिलाषा और लोभ जो मूर्ति पूजा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ साफ लिखा है कि लोभ और इच्छा भी मूर्ति पूजा है। 2 इफिसियों अध्याय 5 वचन 5। ग्रेटर दैन क्योंकि तुम ये जानते हो कि लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक है मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं पाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब मूर्ति पूजा केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है बल्कि इच्छाओं और लोभ का गुलाम होना भी है। ओपन बुक गीता में इच्छा इक्वल्स विनाश का कारण। 1 भगवद गीता अध्याय 3 वचन 37। ग्रेटर दैन ये सब रजोगुण से उत्पन्न वासना है जो क्रोध में बदल जाती है और यह सबको निगल जाने वाला पाप शत्रु है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ वासना, इच्छा को मानव का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। 2 भगवद गीता अध्याय 16 वचन 21। ग्रेटर दैन काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इच्छा, लालच और लोभ सीधे विनाश और बंधन की जड़ हैं। 3 भगवद गीता अध्याय 2 वचन 62-63। ग्रेटर दैन वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति से वासना उत्पन्न होती है, वासना से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ स्पष्ट है कि विचार, चिंतन की इच्छा की मूर्ति है जो अंत में आत्मा का पतन कर देता है। चेरी ब्लॉसम अन्य शास्त्रों से। मनुस्मृति अध्याय 2 वचन 94। ग्रेटर दैन इंद्रियों की विषयों में आसक्ति ही पाप की जड़ है। योग सूत्र पतंजलि। ग्रेटर दैन वृत्ति का निरोध ही योग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी मन की इच्छाओं और विचारों को रोकना ही आत्मिक मुक्ति है। सार। बाइबल कहती है लोभ और इच्छा मूर्ति पूजा है। गीता कहती है इच्छा और वासना ही नरक और विनाश के द्वार हैं।
योग और स्मृति ग्रंथ कहते हैं, विचारों को रोकना ही मुक्ति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए सही कहा। जो व्यक्ति इच्छा और विचारों का गुलाम है वह मूर्ति पूजा करने वाले के समान है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपने विचारों और इच्छाओं की मूर्ति पर टिका हुआ है। ओपन बुक व्यभिचार इक्वल्स मूर्ति पूजा। बाइबल और गीता से। 1. बाइबल क्या कहती है? कुलुसियों अध्याय 3 वचन 5। ग्रेटर देन, इसलिए अपनी सांसारिक प्रकृति को मार डालो। व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी अभिलाषा और लोभ, जो मूर्ति पूजा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ साफ लिखा है कि व्यभिचार और लोभ मूर्ति पूजा के समान हैं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 5। ग्रेटर देन, क्योंकि यह जान लो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध या लोभी व्यक्ति जो मूर्ति पूजक है मसीह और परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा व्यभिचारी को सीधा मूर्ति पूजक कहा गया है। 2. भगवद गीता क्या कहती है? गीता अध्याय 3 वचन 37। ग्रेटर देन, ये सब रजोगुण से उत्पन्न कामना है जो क्रोध में बदल जाती है और सबको निगल जाने वाला पाप शत्रु है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ कामवासना, व्यभिचार का मूल को महापाप और शत्रु कहा गया है। गीता अध्याय 16 वचन 21। ग्रेटर देन, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा व्यभिचार यानी कामवासना नरक का द्वार है। गीता अध्याय 2 वचन 62-63। ग्रेटर देन, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से वासना, वासना से क्रोध और फिर विनाश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा व्यभिचार मनुष्य के पूर्ण पतन का कारण है। 3. प्रचार का मुख्य संदेश। भाइयों और बहनों, जब मनुष्य व्यभिचार में फंसता है तो उसका मन परमेश्वर से हटकर अपनी वासना की मूर्ति को पूजने लगता है। बाइबल कहती है व्यभिचार इक्वल्स मूर्ति पूजा। गीता कहती है वासना इक्वल्स नरक का द्वार। यानी दोनों शास्त्र एक ही बात कहते हैं, जो व्यभिचार करता है वह सच्चे परमेश्वर से दूर होकर अपनी इच्छाओं की मूर्ति का दास बन जाता है। निष्कर्ष, व्यभिचार मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में स्थान नहीं पाएगा। केवल पवित्र जीवन, संयम और परमेश्वर पर ध्यान ही मुक्ति और आशीष का मार्ग है। 1. शुरुआत परिचय। 2. मध्य भाग बाइबल और भगवद गीता का संबंध। 3. निष्कर्ष सारांश। 4. प्रार्थना। सब कुछ शामिल रहेगा ताकि आप इसे सीधे प्रचार संदेश के रूप में उपयोग कर सकें। प्रचार संदेश। विषय, व्यभिचार मूर्ति पूजा के समान है। शुरुआत परिचय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक गंभीर विषय पर ध्यान देंगे, व्यभिचार और मूर्ति पूजा। अक्सर लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा केवल पत्थर या लकड़ी की मूर्तियों की होती है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि व्यभिचार, वासना और लालच भी मूर्ति पूजा के समान हैं। मध्य, बाइबल और भगवद गीता से शिक्षा। ओपन बुक बाइबल कहती है ग्रेटर देन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट अभिलाषा, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा है। कलुसियों अध्याय 3 वचन 5। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी वासनाओं, लालच और व्यभिचार को परमेश्वर से अधिक महत्व देता है तो वह मूर्ति पूजा कर रहा होता है। ओपन बुक भगवद गीता भी कहती है ग्रेटर देन, काम अश्क्रोध अश्रजोगुण स्मुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन भी वैरिणम। गीता अध्याय 3 वचन 37। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और वासना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य वासना और व्यभिचार में गिरता है वह अपनी आत्मा को बांध लेता है और भगवान से दूर हो जाता है। निष्कर्ष सारांश, व्यभिचार केवल एक पाप नहीं है बल्कि यह मूर्ति पूजा के समान है। जब हम अपनी वासना और लालच को ईश्वर से ऊपर रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को बंधन में डाल देते हैं। चाहे बाइबल हो या गीता, दोनों हमें सिखाते हैं कि वासना और व्यभिचार आत्मा के शत्रु हैं और हमें इन्हें छोड़कर ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। प्रार्थना। फोल्डेड हैंड्स। हे प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हम अक्सर सांसारिक वासनाओं और स्वार्थ में फंस जाते हैं। हमें सामर्थ्य दे कि हम व्यभिचार और लालच से दूर रहें। हमारे हृदय को शुद्ध कर ताकि हम केवल तुझको ही सर्वोच्च मानें। हमारे जीवन से हर मूर्ति पूजा, हर पाप और हर बंधन को तोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।